पति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये यथार्थ ज्ञान अमृत वचन सुनने को मिले, सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा कबीर भगवान की, अल्लाह अकबर की, उस महान परमेश्वर की आपके ऊपर असीम रजा है और आप युगों युगों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, जो ऐसे भाग दौड़ के जीवन से समय निकाल कर यहां परमात्मा के दरबार में पहुंच पाते हो। उस परमात्मा की रजा बिना आप यहां नहीं आ सकते, आप ये ज्ञान भी नहीं सुन सकते, आप तक ये पहुंच भी नहीं सकता। इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले प्रयत्न किए और उन दुष्ट लोगों ने, स्वार्थी नकली गुरुओं ने अपनी रोजी रोटी को उत्तम मानते हुए, प्रथम मानकर अपने स्वार्थ को प्रधान मानते हुए कबीर भगवान उस धानक रूप जुलाहे को बहुत परेशान किया और यथार्थ ज्ञान को आप तक नहीं पहुंचने दिया। उस परमेश्वर ने वो अमर ज्ञान अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा दिया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी द्वारा। अब उस ज्ञान को, परमात्मा के उस विधान को, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी, और हम कौन हैं, कहां से आए हैं, यहाँ क्यों दुखी हो रहे हैं, जन्म और मृत्यु का कारण क्या है, ये सब कुछ उसमें बताना चाहते थे। लेकिन इन नकली धर्म गुरुओं ने, इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक ये पहुंचने नहीं दिया, परमात्मा का घोर विरोध करा दिया। उनको काटने, मारने, बुरी तरह परेशान करने पर ही लगे रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। उस परमेश्वर ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी अपनी प्यारी आत्माओं को शिक्षित करूंगा, पूरे मानव समाज को। और सभी धर्म के धर्मी अपने धर्म ग्रंथों को सत्य मानते हैं, और जिन गुरुओं को हम शास्त्र विज मानते थे, वो अपने ही सदग्रंथों से अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे, अज्ञानी थे। और हम उनको केवल संस्कृत भाषा जानने के कारण उन पर विश्वास किया करते थे कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, और ये हमारे हिंदू धर्म गुरु संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा, ये सही बता रहे। और उनकी एक दाल गलती रही उस समय कि कबीर जुलाहा है, धानक है, और उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को ही था। इसलिए आम आदमी को यह विश्वास बना नहीं, ये शंका बनी रही कि कबीर जी अशिक्षित है, परमेश्वर कबीर जी अशिक्षित है, ये झूठ ही बोल रहे होंगे सदग्रंथों के बारे में। क्योंकि सदग्रंथ हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि आदि, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। तो परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया था, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से बताया था। और धर्मदास जी ने जब पूछा, परमात्मा आज तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, इनके अंदर धार्मिकता है, बुराइयां भी कम है, न्यून है,